नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपका पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजसमंद जिले के आमेट में नाता विवाह को लेकर विवाद, महिलाओं को घर से घसीटकर की गई मारपीट। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार। बीकानेर में भी दिखने लगा घरेलू गैस सप्लाई का संकट, गैस एजेंसियों पर उमड़ रही उपभोक्ताओं की भारी भीड़। शक्तिपीठ मूला माता मंदिर में नवरात्रि मेले की तैयारियां तेज, क्षेत्र में 19 मार्च से होगा 10 दिवसीय भव्य आयोजन। रानू अजमल बने कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी की अनुशंसा पर दी जिम्मेदारी। बीकानेर में गैस सिलेंडरों की अफवाह से सावधान रहने की अपील, जिला रसद अधिकारी ने कहा जिले में कोई कमी नहीं। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राजसमंद जिले के आमेट थाना क्षेत्र में महिलाओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी ओम सिंह ने बताया कि आमेट क्षेत्र के एक गांव में नाता विवाह को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ लोगों ने घर में घुसकर महिलाओं को बाहर घसीट लिया और उनके साथ मारपीट की। इस दौरान मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने घटना का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद आमेट थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू की और कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और अन्य आरोपियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। बीकानेर में घरेलू गैस सप्लाई कम होने से उपभोक्ताओं में अफरा तफरी मची हुई है। गैस एजेंसियों के बाहर भारी भीड़ जमा हो रही है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीकानेर सरकारी होलसेल भंडार के अध्यक्ष नागेंद्र पाल सिंह शेखावत ने बताया कि अभी करीब 3 दिन का बैकलॉग चल रहा है और सप्लाई बुकिंग की प्रायोरिटी के आधार पर की जा रही है। शेखावत ने कहा कि समस्या का समाधान सरकार के स्तर पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर रोक लगने से यह समस्या पैदा हुई है, जिससे आम जनता में पैनिक क्रिएट हुआ है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर कनेक्शन धारकों को सप्लाई रोकने से पहले उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। इस बीच देश के कई शहरों में गैस की कमी के कारण होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे बंद होने की खबरें आ रही हैं। सरकार ने घरेलू गैस सप्लाई को प्राथमिकता देने के लिए कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई पर रोक लगा दी है, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है। जी सर, बताइए कितने दिनों का गैस बैकलॉग है? अभी बैकलॉग करीब 3 दिन का बैकलॉग चल रहा है और भंडार के स्तर पर हम लोग जो जिस तरह से सिलेंडर की सप्लाई हो रही है उसको बुकिंग की प्रायोरिटी के आधार पर हम लोग सप्लाई उसको कर रहे हैं। समस्या का समाधान कैसे होगा? समस्या का समाधान जो है वो सरकार के स्तर पे होना है। मैं समझता हूँ, मैं अपनी व्यक्तिगत सोच के मुताबिक कहता हूँ कि सरकार ने जो कमर्शियल सिलेंडर पे रोक लगाई है उसी की वजह से ये सारी समस्याएं पैदा हुई हैं और उसकी वजह से सरकार की इस निर्णय की वजह से ये आम जनता के अंदर पैनिक क्रिएट हुआ है और इसकी वजह से जो शॉर्टेज जो है वो इसी कारण से पैदा हो रही है। ठीक है। मेरा मानना ये है कि सरकार को इस बारे में बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि कमर्शियल गैस सिलेंडर जब हम लोगों ने पाबंद कर दिया, छोटे रेडी गाड़ों वालों को, ठेले वालों को, होटल वालों को, रेस्टोरेंट वालों को, ढाबे वालों को, सबको जब हमने इस बात के लिए पाबंद किया सरकार ने कि कमर्शियल गैस सिलेंडर के अलावा घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल वो किसी सूरत में नहीं कर सकते, तो आज की स्थिति के अंदर ऐसे जो कमर्शियल गैस सिलेंडर कनेक्शन धारक हैं उन लोगों को सप्लाई रोक देना, तो आम आदमी में जब घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई जब रुक रही है तो उससे उनका सिर्फ चूल्हा नहीं जल रहा, बल्कि इधर जो रेडी गाड़े वाले हैं जिनके पास कमर्शियल सिलेंडर की उपलब्धता होनी चाहिए, सरकार ने उनको कनेक्शन दिया है लेकिन अब उनको सप्लाई नहीं मिल रही है, तो उनकी तो रोजी रोटी पे भी संकट आ गया। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए और जल्द से जल्द उसका निस्तारण करना चाहिए, अन्यथा स्थिति
लोगों के सामने, गरीब आदमी के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो रहा है, स्थिति उनकी भयावह होने वाली है। नाम और पद बताएं। नगेंद्रपाल सिंह शेखावत, अध्यक्ष बीकानेर सहकारी बोर्ड। कपासन के राजमार्ग स्थित प्राचीन शक्तिपीठ मूला माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि मेले की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। आगामी 19 मार्च से यहां 10 दिवसीय भव्य मेले का शुभारंभ विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ किया जाएगा। मेले को लेकर नगर के राजमार्ग से मूला माता मंदिर तक व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की जा रही है, जिससे भक्तों और श्रद्धालुओं का भी पूरा सहयोग मिल रहा है, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं और मेलार्थियों को किसी भी प्रकार के परेशानी का सामना न करना पड़े। मेले के दौरान मंदिर परिसर में प्रतिदिन सांस्कृतिक और पारंपरिक राजस्थानी कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा, जिससे दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु और मेलार्थी मनोरंजन का आनंद ले सकेंगे। और मूला माता मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व नगर पालिका कपासन पार्षद सत्यनारायण आचार्य ने बताया कि पुरातात्विक महत्व वाले इस आस्था केंद्र पर आयोजित होने वाले चैत्र नवरात्रि मेले में प्रतिदिन महाभंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। इसके माध्यम से सैकड़ों श्रद्धालु माता रानी के प्रसाद का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि मेले में बच्चों और मेलार्थियों के मनोरंजन के लिए झूले, चक्री और विभिन्न स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही राजमार्ग से मूला माता मंदिर तक आकर्षक विद्युत सजावट और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को आवागमन में किसी भी प्रकार की असुविधा न। उदयपुर के रानू अजमल खान को इमरान प्रतापगढ़ी की अनुशंसा पर अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव पद पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष MD चोपदार के मार्गदर्शन तथा डॉक्टर CP जोशी की अनुशंसा के साथ की गई है। रानू अजमल खान को यह जिम्मेदारी संगठन को मजबूत करने और अल्पसंख्यक समाज की आवाज को प्रभावी ढंग से उठाने के उद्देश्य से दी गई है। रानू अजमल खान ने नियुक्ति पर राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी, प्रदेश अध्यक्ष MD चोपदार तथा वरिष्ठ नेता डॉक्टर CP जोशी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन ने उन पर जो विश्वास जताया है, उस पर वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। इस नियुक्ति को राजनीतिक और सामाजिक हलकों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रभावशाली पहचान रखने वाले इमरान प्रतापगढ़ी की अनुशंसा से मिली इस जिम्मेदारी को बीकानेर जिले में गैस सिलेंडरों की कोई किल्लत नहीं है, यह कहना है जिला रसद अधिकारी नरेश शर्मा का। उन्होंने कहा कि जिले में 64 गैस एजेंसी हैं और 5,31,000 डोमेस्टिक कनेक्शन है। सभी की रेगुलर आपूर्ति की जा रही है और 2 से ढाई दिन के अंदर रिफिल आपूर्ति भी की जाती है। शर्मा ने बताया कि सारा ऑनलाइन कनेक्शन बुक हो रहा है और होम डिलीवरी की जा रही है। उन्होंने एजेंसियों का निरीक्षण किया और पाया कि कुछ लोगों की E-KYC नहीं हुई है, जिसके लिए वे एजेंसी में इकट्ठे थे। उन्होंने निर्देश दिया कि E-KYC के लिए अलग सेटअप लगाया जाए और उपभोक्ताओं को सूचित किया जाए। शर्मा ने कहा कि उनके पास पर्याप्त स्टॉक है और आपूर्ति कंटिन्यू चल रही है। उन्होंने लोगों से पैनिक नहीं होने की अपील भी की है। सर, बीकानेर गैस की किल्लत को लेकर क्या कहेंगे? बीकानेर ज़िले में वर्तमान में गैस को लेकर कोई किल्लत नहीं है और ये जो पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। 64 गैस एजेंसी ज़िले में है, जिनमें 5,31,000 डोमेस्टिक कनेक्शंस हैं। सभी की रेगुलर जो भी कनेक्शन बुक हो रहा है, उनकी आपूर्ति समय पे की जा रही है और करीबन 2 से ढाई दिन के अंदर उसकी एवरेज जो है रिफिल आपूर्ति हो जाती है। सारा ऑनलाइन कनेक्शन बुक हो रहा है और ऑनलाइन ही उसके बुकिंग के आधार पे होम डिलीवरी की जा रही है। एजेंसियों का आपने निरीक्षण किया, वहाँ भीड़ भाड़ थी? कुछ लाभार्थियों से, कुछ कस्टमर से मेरी वहाँ मौके पे बात हुई तो ये स्थिति सामने आई कि साहब उनका KYC नहीं हुआ है। तो E-KYC के लिए वो वहाँ पे इकट्ठे थे। बाकी ऑफलाइन कोई एजेंसी से कहीं कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, सारा ऑनलाइन और होम डिलीवरी का सिस्टम है, डेवलप है। उनको मैंने मौके पे निर्देश दिया गैस वितरकों को कि आप E-KYC का वाला जो है वो अलग सेटअप डिस्प्ले पे लगा के उनको उपभोक्ताओं को सूचित करें और कहीं कोई 1% पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है और आपूर्ति कंटिन्यू चल रही है, कहीं कोई बाधित नहीं हो रही है। ठीक है, नाम और पद बताएं। मैं नरेश शर्मा और जिला रसद अधिकारी बीकानेर। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8/9 पर।
अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।